डियर डायरी, मेरे 15वें बर्थडे के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और मैं इस बार सच कहूँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये किसी पार्टी या गिफ्ट्स की वजह से नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बार तो मुझे बस एक ही चीज का इंतजार है, वो है ईथन का अटेंशन। पता है एकदम पागलपन सा लगता है, बट सीरियसली डायरी वो एकदम परफेक्ट है। मतलब मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, क्योंकि क्लास में आजकल उसकी नजर बस मुझ पर ही टिकी रहती है। मतलब वो ऐसे नहीं देखता है कि अरे तुम्हारे बालों में कुछ अटका है, बल्कि ऐसे देखता है जैसे वो मुझे पसंद करता है। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, वो भी अपना उल्लू बनाए बगैर। लिली, बच्चे चलो उठ जाओ। मॉम, संडे है, सोने दो ना। पता है स्वीटहार्ट, पर याद है ना मिसेस टॉमसन, हमारी पुरानी पड़ोसन, वो आने वाली हैं। मिस टॉमसन? याद नहीं, तुम उन्हें आंटी बेथ बुलाती थी और तुम्हें उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था। आंटी बेथ आ रही है, वो भी आज? हाँ, बस 1 घंटे में आ जाएंगी। यस, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? आंटी बेथ बहुत ही कूल थी, उन्होंने मुझे पेंटिंग करना सिखाया, केक बनाना सिखाया, और जब मॉम नहीं होती थी तो वो मुझे देर रात तक मूवीज भी देखने देती थी। यहाँ मैं खुशी खुशी बाथरूम चली गई और मॉम भी मुस्कुराते हुए मेरा कमरा साफ करने लग गई। वो वहाँ बिखरे कुछ कपड़े समेट ही रही थी कि उनकी नजर टेबल पर पड़ी मेरी डायरी पर गई और उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। जितना वो पढ़ती जा रही थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। लिली, बाहर आओ, बात करनी है। ओह नो, मैं जब भी किसी बड़ी मुसीबत में होती हूँ तभी मॉम इस आवाज में पुकारती हैं। मैंने जल्दी से अपना मुंह धोया और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। क्या हुआ मॉम? ये हुआ है यंग लेडी। ओह नो मॉम, आप मेरी डायरी पढ़ रही थी। मैं बस तुम्हारा कबाड़ समेट रही थी और ये बस खुल गया। और क्या देखा मैंने कि तुम किसी लड़के पर लट्टू हो और उसका अटेंशन पाने की कोशिश में लगी हो, जैसे दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी तो कुछ है ही नहीं। मॉम, ये प्राइवेट था, आप इसे इस तरह। तो मुझे और क्या सोचना चाहिए लिली? तुम्हें अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी लड़के के पीछे भागना चाहिए। तुम सिर्फ 14 साल की हो। मॉम, मैं यूं ही लड़कों के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मेरी उम्र में जैसे लोगों को क्रश होता है, वही मेरे साथ भी हुआ है। इन सब पछड़ों में पढ़ने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। और स्कूल का क्या, तुम वहाँ पढ़ने जाती हो कि किसी लड़के का अटेंशन लेने? दोनों ठीक है, स्कूल सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं होता है, और ईथन कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वो तो मुझे नहीं सुनना कि वो कैसा है। तुम्हें ये सब तुरंत बंद करना होगा। तुम अब उससे बिल्कुल बात नहीं करोगी। मैं तुम्हारी पढ़ाई और जिंदगी को किसी सिली से क्रश के ऊपर बर्बाद नहीं होने दे सकती लिली। ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि तभी मैंने एक बहुत ही प्यारी सी जानी पहचानी सी आवाज सुनी। हेलो, मैं बेथ हूँ, कोई घर पे है? आंटी बेथ! बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को धक्का देते हुए मैं दौड़ते हुए नीचे पहुँच गई। ये रही वो दरवाजे पर खड़ी थी, अपने घुंघराले बाल और प्यारी सी मुस्कुराहट को लिए। आंटी बेथ! ओह लिली, बच्चे क्या हो गया? मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस भाग कर गई और उनके गले लग गई, वैसे ही जैसे मैं बचपन में करती थी जब मुझे चोट लग जाती थी या बुरा सपना आता था। ओह, इसके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है बेथ, इसने बहुत बड़ा कांड किया है। क्या? ऐसा क्या किया इसने? मुझे ये मिला है, ये लड़कों के बारे में लिख रही है कोई ईथन नाम का लड़का। सिर्फ 14 साल की है ये, और इन सब बकवास बातों में अपना ध्यान लगा रही है। ये कोई बकवास नहीं है, ये बस मेरी फीलिंग्स है मॉम। हे चलो चलो, थोड़ा शांत हो जाओ पहले, ठीक है? चलो किचन में चलकर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन लिली यहीं रुकेगी। मॉम ने आंटी बेथ का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए किचन की तरफ ले गयी। जाते जाते जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तो मैंने सुना वो कह रही थी, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इसमें क्या क्या लिखा है। और फिर दरवाजा बंद हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा था और मुझे बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। फिर अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया हो। मैं भागकर दरवाजे के पास गई उसे खोलने के लिए, लेकिन वो खुला ही नहीं। मॉम, आपने मुझे लॉक क्यों कर दिया है? पहले मैं आंट बेथ से बात करूंगी और फिर तुमसे, तब तक तुम शांत हो जाओ। सैंड्रा, तुम उस पर बहुत सख्ती दिखा रही हो। वो एक टीनेजर है और टीनेजर्स तो ऐसा ही करते हैं, उन्हें क्रश होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही तो बड़े होते हैं ना। तो क्या मैं उसे उसका फ्यूचर इसी तरह बर्बाद करने दूं क्योंकि उसका दिल आ गया है किसी लड़के पर? सैंड्रा, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, इस तरह उसे कमरे में बंद रखने से कुछ नहीं होने वाला। उसे समझना होगा कि ऐसी हरकतों का नतीजा यही होता है, और तुम ये सब नहीं समझोगी बेथ, तुम्हारा बेटा है, बेटी नहीं। ये इतना भी डिफरेंट नहीं है। मुझे अपने बेटे को ये सिखाना है कि वो लड़कियों की इज्जत करे, और तुम्हें अपनी बेटी को ये सिखाना है कि वो खुद पर विश्वास करे ताकि उसकी चॉइसेस सही हो। मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलती कर दे, और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी बेटी को कैसे पालना है। मुझे माफ करना बेथ, मेरा वो मतलब नहीं था, बस कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि लिली के साथ डील कैसे करूँ।
क्योंकि ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। कभी कभी मुझे लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। सॉरी। अब चलो कॉफी पीते हैं, लेकिन पहले तुम्हें लिली का कमरा खोल देना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले हम थोड़ा बैठकर बात कर लेते हैं। कुछ देर बाद मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। फिर धीरे से दरवाजा खुला और देखा तो आंटी बेथ आ रही थी और वो मेरे बगल में नीचे आकर बैठ गई। हाय बच्चे। हाय आंटी बेथ। वैसे मैंने तुम्हारी नई स्टोरी देखी स्कूल वाली चैरिटी इवेंट की। बहुत बढ़िया किया तुमने लिली, और अगर तुम चाहो तो इसे आगे बढ़ाने में मैं मदद कर सकती हूँ। मैं तो हैरान ही रह गई, उन्हें ये बात पता थी। थैंक्स। और मैं कोई बेवकूफ बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है चीजें हैंडल कैसे करते हैं। मैं जानती हूँ तुम ये सब कर सकती हो क्योंकि तुम स्मार्ट और काबिल दोनों हो। बस तुम्हारी मॉम थोड़ी चिंता ज्यादा करती है। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरा मूड ठीक करना आंटी बेथ को बहुत अच्छे से आता था। तो चलो अब मुझे इस ईथन के बारे में बताओ। क्यूट है वो? हाँ, वो बहुत ही क्यूट है और बहुत अच्छा भी है। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। बस अब मुझे थोड़ा अच्छा लगने ही लगा था कि तभी मॉम आ गई और उनका चेहरा देख के समझ आ रहा था कि वो कुछ तो सोच कर आई हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम अब स्कूल में नहीं जाओगी। क्या? मॉम, ये आप क्या कह रहे हो? मैं एकदम सही कह रही हूँ। स्कूल से तुम्हारे ट्रांसफर की बात कर ली है मैंने। कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। मेरा स्कूल जहाँ मैं किंडरगार्टन से जा रही थी, मेरे सारे दोस्त भी वहीं थे, इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी मैं। मॉम, नहीं, मेरे सारे दोस्त वही हैं। सिर्फ एक स्टूपिड से क्रश की वजह से आप मुझे वहाँ से नहीं निकाल सकती। ये सिर्फ किसी क्रश की वजह से नहीं है लिली, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। सैंड्रा, शायद स्कूल बदलना इसका सोल्यूशन नहीं है। नहीं बेथ, मैंने मन बना लिया है, मैं इसे अब और आगे नहीं बढ़ने दे सकती। मेरी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई थी। मैं अपने स्कूल को, दोस्तों को और सब कुछ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मॉम मेरी क्रश वाली बात पर ऐसे अटक गई थी कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मॉम प्लीज, मैं ये सब बंद कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ, बस मेरा स्कूल मत बदलवाओ। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर मुझे ये भी दिख रहा था कि मॉम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया तबाह हो रही है। मॉम प्लीज मेरा स्कूल मत बदलो, मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नहीं लिली, मेरा डिसीजन फाइनल है और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं ये और नहीं झेल पा रही थी। ये बेबसी, ये लाचारी और ये गुस्सा, मुझे सब कुछ एक साथ फील हो रहा था। काश मैं अभी मर जाती। इतना कहकर भागकर मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर मैंने दरवाजा लॉक किया और लेटकर रोने लग गई। और फिर मैंने सुना कि आंटी बेथ कुछ तेज आवाज में कह रही थी, क्या ये सब करके तुम उसे डराना चाहती हो सैंड्रा? ये कोई नाटक नहीं है बेथ, मैं सच में उसका ट्रांसफर करवा के रहूंगी, सीरियसली, और वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। तुम्हें क्या लगता है स्कूल बदल देने से उसको किसी पर क्रश नहीं होगा फिर से? तुम्हें लगता है इन सब बातों का कोई मतलब निकलता है? मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता लिली को इन सब से कोई मतलब है। सैंड्रा, हमारा काम है उनकी मदद करना, ना कि उन्हें सजा देना। वो सिर्फ 15 साल की है और ये सबकी जिंदगी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड उम्र होती है। किसी बच्चे को नहीं समझ आता कि वो ये सब क्यों फील कर रहे हैं, ये बटरफ्लाइज क्यों फील होते हैं, ये क्रशेस क्यों होते हैं। मतलब अडल्ट्स को भी नहीं पता होता यार, तो हमें क्यों लगता है कि उन्हें पता होगा ये। और जब वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें चुप करा देते हैं। मुझे सुना ही आ रहा था कि आंटी बेथ कुछ प्यार से मॉम को समझाने की कोशिश कर रही हैं। सैंड्रा, वक्त बदल गया है, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है। हमें उनका विश्वास जीतना चाहिए, ना कि दीवार खड़ी करनी चाहिए। क्या तुमने लिली से ईथन के बारे में कुछ भी पूछा है? क्या तुम्हें लगता है उसे पता है प्यार और क्रश के बीच का डिफरेंस क्या है? लिली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लड़के तो उसे नोटिस करेंगे ही। उसे ये पता होना चाहिए कि हैंडल कैसे करते हैं और ये भी कि उसका परिवार हमेशा उसके साथ है। प्लीज उससे बात करो। तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत हूँ, बस पता नहीं था कि कितनी बड़ी गलती की है मैंने। मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने सुना कोई तेजी से मेरे कमरे की तरफ आ रहा था, फिर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। लिली, दरवाजा खोलो प्लीज। लिली, दरवाजा खोलो। लिली हनी प्लीज। खटखटाहट के साथ साथ मॉम की आवाज की घबराहट भी तेज होती जा रही थी। उसने कहा था वो मर जाना चाहती है। बेथ, वो सीरियस तो नहीं थी? ओह माय गॉड, लिली प्लीज दरवाजा खोलो। इतनी तेज आवाजों के बीच मेरी आंखें खुलने लगी। मेरे सर में दर्द हो रहा था और आंखें सूजी हुई थी, शायद मैं रोते रोते सो गई थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। ओह लिली क्या हो रहा है? मैं बस सो गई थी। राहत की सांस लेते हुए मॉम ने मुझे कस कर गले लगा लिया और आंटी बेथ भी अपनी आंखों में फिक्र लिए वहीं खड़ी थी। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मॉम ने मुझे कस कर अपनी बाहों में लिया हुआ था और मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। मॉम की शुरुआती घबराहट अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी टेंशन तो मुझे अब भी लग रही थी। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मुझे भी वहीं बैठने को कहा। लिली,
आओ बैठो, हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, क्या अब भी आप मेरा स्कूल बदलवाएंगी? डिपेंड करता है, क्या तुम अब भी ऐसा कुछ करने की सोच रही हो जिस वजह से मुझे ये करना पड़े? पक्का वादा मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैंने एक राहत भरी सांस ली, लेकिन मुझे अब भी पता था कि वो कुछ तो बात करना चाहती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो लिली, मैं जानती हूँ ईथन तुम्हारा पहला क्रश है और आगे जिंदगी में तुम्हारे और भी क्रश होंगे। मॉम, कैसी बातें कर रही हो? ओह लिली, अब मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ गई, क्योंकि अब वो गुस्सा तो नहीं थी कम से कम, और लग रहा था वो समझने की कोशिश कर रही हैं। मुझे माफ करना कि मैंने पहले इतनी सख्ती दिखाई, लेकिन हम पेरेंट्स के लिए भी ये मान लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चे अब टीनेजर्स हैं और उनकी भी क्रशेस और फीलिंग्स हैं। और कभी कभी ये फीलिंग्स सिर्फ हार्मोन्स होते हैं लिली। मैं चाहती हूँ कि तुम सावधान रहो। मैं समझती हूँ मॉम, सच में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे मन में फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, बस इतना कह रही हूँ कि अपने फ्यूचर के बारे में पहले सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल हर लड़के को देखकर ये कहे कि कुछ कुछ होता है। मॉम, मैं वादा करती हूँ मेरा फोकस हमेशा पढ़ाई में ही रहेगा, और ईथन हो या कोई भी क्रश, वो इसकी जगह नहीं लेगा। बस मैं यही चाहती हूँ हनी, कि तुम हमेशा खुश रहो और अच्छी चीजों को चुनो। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बाद पहली बार हम किसी चीज पर रजामंद हुए हैं। मुझे समझने के लिए थैंक्स मॉम, और हाँ, मेरी फिक्र करने के लिए भी। तुम मेरी बेटी हो लिली, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी फिक्र है, तब भी जब मैं थोड़ा क्रेजी एक्ट करती हूँ। थोड़ा सा क्रेजी? फिर से सोच लो मॉम, अब ज्यादा मत बोलो, समझी? हम दोनों हंस पड़े, और पूरे दिन से जो भार में उठा रही थी वो अचानक से हल्का हो गया। तो सब ठीक तो है यहाँ? हाँ आंटी बेथ, अब सब ठीक है, सब ठीक है। मुस्कुराकर आंटी बेथ वहाँ से चली गई, और मुझे शांति का अनुभव हुआ। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी के लिए वही काफी है। तो मॉम, अब आप मेरी डायरी तो नहीं पढ़ोगे ना? वादा नहीं कर सकती, पर कोशिश जरूर करूंगी। हम दोनों हंस पड़े, और मैं समझ गई कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिंदगी में क्रशेस, ड्रामा और मतभेद तो लगे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम बात कर सके तो हम मिलकर सब सही कर सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और आउट ऑफ द बुक की इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, ये कॉमेंट में हमें जरूर बताना।